डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके अलावा जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एंड प्रोडक्ट बी ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट बी क्या होगा। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले रिएक्टेंट में गिवन है एक सेकेंडरी अमीन, उसकी हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हमें कंपाउंड ए मिल रहा है। फिर ए में हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं, देन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमें कंपाउंड बी मिल रहा है। हमें बताना है ये कंपाउंड बी क्या है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट गिवन है ये। ठीक है, एन एक सेकेंडरी अमीन हमारे पास गिवन है, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास असाइल हलाइड है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक असाइल हलाइड है। इसमें ये जो मेरी कार्बोनिल कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना। कार्बन पे प्रेजेंट है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो अमीन है इसमें नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं, इस वाली कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक कर सकते हैं ना। ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है ये इस कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक कर सकते हैं। तो जब ये इस पे अटैक करेंगे तो होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो क्या बन जाएगा, C2H5 NHCH3, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया है। ठीक है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे ऑक्सीजन पे। ये Cl एज इट इज और ये फिनाइल एज इट इज। ठीक है, अब देखो क्या होगा उसके बाद, ये जो O माइनस है, ये जो नेगेटिव चार्ज आएगी फिर से जाएगा कि मैं पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाऊं। तो जब ये पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ से मेरा एक लिविंग ग्रुप, क्योंकि कार्बन के पास 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे Cl माइनस एक बेटर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली ये जो NH प्लस है इसमें से H प्लस का लॉस हो जाएगा और हमारे पास कंपाउंड जो होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, C2H5 NCH3 C डबल बॉन्ड O पीएच, कुछ इस तरीके का कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड था ये कंपाउंड ए था। ठीक है, अब इस ए कंपाउंड में हम लोग LiAlH4 ऐड कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में। तो वाटर तो यहाँ पे सॉल्वेंट ही होता है। अब हमारे पास कौन सा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है अमाइड ग्रुप। तो ये जो मेरे पास अमाइड ग्रुप है ये बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, अमाइड्स को रिड्यूस कर देता है अमीन्स में, है ना। तो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा PHCH2 NCH3C2H5। ये होगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो कि है बी। ठीक है, तो ये होगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट बी। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं, तो अगर मैं अपने ऑप्शंस में अब देखूं तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर एंड प्रोडक्ट बी ऑफ द रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्शन गिवन है, इसका हमें मेजर एंड प्रोडक्ट बी बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक ईथर गिवन है, यहाँ पे ईथर गिवन है। ठीक है, साइक्लिक ईथर गिवन है। ठीक है, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं क्या, HCl और ZnCl2। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इस पे प्रेजेंट है लोन पेयर, हम लोगों ने इसमें HCl यानी कि H प्लस ऐड किया तो ये अपने लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा और ऑक्सीजन प्रोटोनोएट हो जाएगा इस तरीके से, है ना। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, प्रोटोनोएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन प्रोटोनोएट भी हो गया। अब क्या होगा उसके आगे, देखो अब उसके आगे क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो आ नहीं सकता है ना, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज, और ये जो मेरी कार्बन है इसके पास तो आ जाएगा
OH और दूसरी वाली कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसी तरीके से होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज को बियर ही नहीं कर सकता। अब हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं NaCN एक्सेस में, तो NaCN में Cn माइनस है, Cn माइनस कैसे ऐड करेगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, है ना। अब देखो Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो इस कार्बोकेटाइन पे चला जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सेस में ले रहे हैं, तो एक्सेस में लेने की वजह से ये जो हमारा OH है इसके साथ भी ये सब्स्टिट्यूशन दिखा देगा, तो OH की जगह भी Cn लग जाएगा और इस कार्बन पे भी एक साइनाइड लग जाएगा, ठीक है। तो हमने NaCN भी ऐड कर दिया। अब हम इसकी रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल, तो होगा क्या, जो मेरा बस साइनाइड ग्रुप है, जो RCN ग्रुप है, वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है अमीन्स में, यानी कि RCH2NH2 में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH2NH2, और ये जो CN ग्रुप है ये भी बन जाएगा CH2NH2। तो एक तरीके से मेरे पास यहाँ पे अमीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देखती हूँ, कितनी कार्बन आइटम्स हो गई, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम, और फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे मेरे पास लगा हुआ है इसके केस में अमीन, ठीक है। तो बस अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता क्योंकि रिडक्शन तो हमने कराई है। अब बचा थर्ड ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6, एक सेकंड, यहाँ पे 6 कार्बन होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 तो हमारे पास पहले से ही थी कार्बन, इस तरीके से, है ना। 4 कार्बन तो हमारे पास पहले से ही थी, इसमें हमने CH2 ऐड कराया तो यहाँ पे बीच में एक कार्बन और आएगी क्योंकि 4 कार्बन तो पहले से ही थी। 2 साइनाइड ऐड कराए तो 2 हमारे पास कार्बन ऐड ऑन हो गई, तो हमें ये अमीन मिल गया। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर C जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कंपाउंड गिवन है, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं Br2 प्लस KOH और हम लोग हीट कर रहे हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हमें जो रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, एक अमाइड गिवन है। हम लोगों ने हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन तो पढ़ी ही है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले बेस क्या करता है, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है इस तरीके का, यहाँ पे NH, ठीक है। हमारे पास ये कंपाउंड इसमें गिवन है। तो सबसे पहले जब हम लोग इसमें बेस ऐड करेंगे, OH माइनस ऐड करेंगे, तो वो OH माइनस इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो OH माइनस इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके का कुछ कंपाउंड बन जाएगा। अब हमारे पास Br2 भी है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल Br2 पे अटैक करेगा, क्योंकि Br2 में एक टेम्परेरी डाइपोल डेवलप होगा तो ये इस पे अटैक करेगा, साथ में इधर से Br माइनस निकल जाएगा। तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा हमारे पास NBr, और ये C डबल बॉन्ड हो एज इट इज, इस तरीके का कुछ कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से बेस तो ऐड कर नहीं सकते क्योंकि फिर से अगर बेस ऐड करेंगे तो इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जिसको वो एब्स्ट्रैक्ट करे, है ना। तो बेसिकली होगा क्या लास्ट में, अब इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अब OH माइनस के पास एक ही ऑप्शन है, नाइट्रोजन के पास तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये क्या कर सकता है, ये अब इस कार्बोनिल कार्बन पे जाके एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। जब इस कार्बोनिल कार्बन पे जाके ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, है ना। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट बन जाएगा, इधर आ जाएगा O माइनस, इधर आ जाएगा OH, ये NBr एज इट इज, डबल बॉन्ड O एज इट इज, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये जो O माइनस है ये फिर से चाहेगा कि मैं फिर से पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाऊं, तो ये O माइनस इस तरीके से वापस आ जाएगा। अब कार्बन के पास 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे नाइट्रोजन पे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे नाइट्रोजन पे। तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर OH, देन इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, देन इधर आ जाएगा N, देन इधर आ जाएगा Br, और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम लोगों ने हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ी है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि होता क्या है, यहाँ पे ये जो मेरा बेसिकली अगर मैं जनरल रिएक्शन का एग्जांपल आप लोगों को दूं तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से सबस्ट्रेट होता है RC डबल बॉन्ड O N माइनस Br, ठीक है। तो होता क्या है, उसमें ये जो मेरा R ग्रुप है वो इधर ट्रांसफर हो जाता है, ये जो N पे जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे वो पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और Br निकल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन जाता है, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट बन जाता है जिसको हम लोग आइसोसायानेट बोलते हैं, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके का कुछ सबस्ट्रेट बनता है, ठीक है। फिर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अमीन्स मिल जाते हैं, क्या मिल जाता है, RNH2, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन अब यहाँ पे होगी,
ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप मेरा ये पर्टिकुलर ग्रुप है, तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये ट्रांसफर होगी नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड की फॉर्म में, है ना, और ये जो मेरा Br है ये इधर से निकल जाएगा, है ना। तो देखो ये जो कार्बन है अब वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होगी, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड होगा कार्बन के साथ, और कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ। तो बना के देख लेते हैं, ये COOH एज इट इज, इसमें नाइट्रोजन इधर, यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो हमारा कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बन गया। अब फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये जो मेरा इंटरमीडिएट है आइसोसायानेट, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्शन ऑफ पैरा अमाइनोफिनोल विद 1 मोल ऑफ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine गिव्स। हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, पैरा अमाइनोफिनोल, मतलब फिनोल है और इसकी पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 मोल ऑफ एसिटाइल क्लोराइड यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। तो हमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहले इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है पहले वो देखते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि इधर से HCl निकल जाए और ऑक्सीजन के साथ लग जाए, क्या बन जाएगा OCOCH3, और इधर बन जाएगा NH2, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे NH2 में NH के साथ लग जाए OCOCH3, यहाँ से HCl निकल जाए हाइड्रोजन और इधर से Cl और लग जाएगा NCOCH3। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे जो NH2 है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे लग जाए COCH3 जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ना। उसके अलावा फोर्थ पॉसिबिलिटी ये भी कह सकते हैं कि OH की ऑर्थो पोजीशन पे लग जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वही हम लोगों को देखना है। अब वो हम लोग कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले अगर मैं OH और NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करूं तो कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हमें पता है कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसकी जो नाइट्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है ना। तो देखो हमारे पास सबस्ट्रेट क्या था, सबस्ट्रेट हमारे पास था पैरा अमाइनोफिनोल, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCl। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो जाके इस पे अटैक कर दे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जनरल मेरे पास दो तरह के न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, एक OH प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, एक नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो कौन पहले जाके अटैक करेगा, अब हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसीलिए नाइट्रोजन पहले जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, है ना। तो देखो होगा क्या, कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट बनेगा, ये OH एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा NH2 प्लस CO माइनस Cl और CH3। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इधर से Cl माइनस निकल जाएगा, और ये जो NH2 प्लस था इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, मेरा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है NH और इधर है C डबल बॉन्ड OCH3। जो मेरा प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब देखो ये तो हमने बता दिया कि OH और NH2 में से NH2 ने पहले अटैक क्यों किया, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिंग पे मेरी असाइलेशन क्यों नहीं हुई, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जब रेजोनेंस शो करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो इसकी पैरा पोजीशन है ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी को और ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की टेंडेंसी को और ज़्यादा बढ़ा देगा, इस वजह से अटैक कहाँ पे होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन से होगा, ना कि ये वाली कार्बन से, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है हमारे पास जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड। हमें कुछ कंपाउंड्स गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड है। तो ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, वो स्पीशीज जो कि H+ को डोनेट करती है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, तो देखो इन सब में से H+ को डोनेट करा के देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा सबसे स्टेबल, अब हमें पता है कोई भी सी स्पीशीज की एसिडिटी हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, हम उनकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लेते हैं। जो कंजुगेट बेस हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो सब में हम कंजुगेट बेस बना के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है मेरे पास ये, जब इधर NH2 में से H+ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा NH-, ये हो गया इसका कंजुगेट बेस। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये NH- हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें जब H+ जाएगा तो यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। और D के केस में जब H+ जाएगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो कंजुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब वो स्पीशीज हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस होगी। ठीक है, अब देखो इसके केस में जो नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकलाइज होएगा इस तरीके से, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे नाइट्रोजन पे। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है और नेगेटिव चार्ज मेरा जा रहा है नाइट्रोजन पे। ठीक है, इसमें जब कंजुगेशन होगी तो नेगेटिव चार्ज जाएगा कार्बन पे। अब कार्बन पे तो स्टेबल नहीं होता नेगेटिव चार्ज, है ना, तो इस वजह से ऑल्दो ज़्यादा डीलोकलाइज होएगा लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाएगा, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी फर्स्ट से तो कम ही है ना। तो इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि फर्स्ट इससे ज़्यादा स्टेबल है। इसके केस में देखो जब कंजुगेशन होएगी यहाँ पे, एक सेकेंड, इसका कंजुगेट बेस मैंने स्ट्रक्चर गलत बनाया है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा करेक्ट स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके का होगा। नाइट्रोजन पे यहाँ H+ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो इसके केस में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र होगा और जो हमारा कंजुगेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज अब जाएगा वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे जा रहा है और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जा रहा है, तो ये जो मेरा थर्ड वाला है इसकी स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा होगी। अब फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ में देखो, फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज की कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही है, वो सिर्फ इसी नाइट्रोजन एटम पे रखा हुआ है, यानी कि ये भी हमारा स्टेबल नहीं है। तो अब बचा था फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि थर्ड में जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे है, इस वजह से थर्ड वाला जो कंजुगेट बेस है वो मोर स्टेबल है। अगर इसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल है दैट मीन्स ये जो मेरा सी ऑप्शन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। अब ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, जो H+ को एक्सेप्ट करे, है ना, H+ को एक्सेप्ट करे। तो बेसिकली H+ को एक्सेप्ट कब करेगा, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। जितना ज़्यादा नाइट्रोजन की लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी, उतना जल्दी वो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो H+, अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे ही ना H+ को, तो वो H+ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता ना। यानी कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं ब्रोंस्टेड बेसिसिटी को, हम कंपेयर कर सकते हैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है। अगर नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है दैट मीन्स वो H+ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, वो ब्रोंस्टेड बेस अच्छा होएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें वीकेस्ट बताना है, यानी कि जिसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे कम है, मुझे वो बताना है यहाँ पे। तो बस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो मेरे पास सबसे पहला वाला पार्ट है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे, सारे के सारे ऑप्शंस को। देखो ये जो मेरे पास सबसे पहला वाला पार्ट है, इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन में लोन पेयर है। ठीक है, अब ये लोन पेयर इधर डीलोकलाइज हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर डीलोकलाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। यानी कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच में
पाई बॉन्ड और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस की वजह से इस पे जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर थे ना वो ऑक्सीजन पे चले गए नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। अब ऑक्सीजन तो एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये जो आयन बना ये बहुत ही, ये जो कंजुगेट बेस ये जो आयन बना यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन वापस देगा ही नहीं। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस ही नहीं देगा तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है डोनेट करने के लिए। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं होंगे तो वो H+ को दे ही नहीं पाएगा, यानी कि ये अच्छा ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं है। बाकी में भी चेक कर लेते हैं। देखो बी ऑप्शन के केस में ये लोन पेयर चले जाएंगे यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन पे। इसमें जो जब इसने अपने लोन पेयर दिए तो यहाँ पे ये लोन पेयर ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन पे चले गए। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है ना, तो पूरा यहाँ पे रिंग पे घूम के इसके पास इसके लोन पेयर वापस आ जाएंगे, है ना। इसके पास तो वापस आना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आया वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आया है ना, वो वापस नहीं जा सकता नाइट्रोजन पे। चला तो जाएगा, बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत टाइम बाद जाएगा। तो अगर इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ही नहीं बचेंगे तो फिर वो देगा ही नहीं किसी को, है ना। तो बी के केस में जो नेगेटिव चार्ज आएगा, जो डीलोकलाइजेशन हो रही है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो रही है। इसकी वजह से ये जो बी है वो ए के कंपैरिजन में एक अच्छा बेस है, ठीक है। सी में चेक करते हैं। सी में तो कोई डीलोकलाइजेशन ही नहीं हो रही, तो ये तो बहुत ही अच्छा बेस है। ये तो इजीली अपने लोन पेयर H+ को दे देगा, एक्सेप्ट कर लेगा H+ को और बहुत ही अच्छा ये ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। सी बी के कंपैरिजन में भी ज़्यादा होगा, है ना। डी में चेक करते हैं। देखो डी में जो लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर इधर जाएंगे। अब इधर तो कुछ है नहीं कि ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए, है ना। इधर पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो मेरे लोन पेयर होंगे होगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब भी नेगेटिव चार्ज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है ना। ये कार्बोनिल के साथ तो कंजुगेशन दिखा ही नहीं सकते, है ना। ये कंजुगेशन सिर्फ इस पाई बॉन्ड के साथ दिखाएंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर से इधर चला जाएगा और लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास आराम से वापस आ जाएंगे, है ना। तो डी जो है वो भी एक अच्छा बेस है ना, वो भी एक अच्छा बेस है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आया वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आया, यानी कि ए जो था मेरा, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं आ रहे थे वापस, क्योंकि कंजुगेशन की वजह से वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चले गए थे। तो अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं आ रहे वापस, दैट मीन्स ये H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लाइकली प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये कंपाउंड गिवन है, इसमें हम लोग H2O2 ऐड कर रहे हैं। तो H2O2 का क्या रोल होता है, बेसिकली ये अमीन्स जो होते हैं ना हमारे टर्शरी अमीन्स, जैसे कि टर्शरी अमीन्स में जब हम लोग H2O2 डालते हैं तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है ऐसे कंपाउंड्स में, एन ऑक्साइड बना लेता है बेसिकली, ठीक है। ये कंपाउंड बना लेता है। सिमिलर होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो बेसिकली ये एन ऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा N+ और O-, है ना। अब क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो बेसिकली हीट करने पर क्या होगा वो देखना है हमें। अब देखो ये एक तरीके से मेरा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया, है ना। तो जो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं हम लोगों ने हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ा है कि जो उनकी बीटा हाइड्रोजन होती है, इनकी जो बीटा हाइड्रोजन होती है ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होती है ना। अब ये O- क्या करेगा, इस H+ को ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये मेरा निकल जाएगा, इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी, जैसे कि हम लोग हॉफमैन अमोलोनेसिस रिएक्शन में करते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे होगी। यहाँ पे एक 7 मेंबर्ड रिंग थी, स्ट्रक्चर मैंने गलत बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 7 मेंबर्ड रिंग थी इस तरीके की। तो कुछ भी नहीं हुआ, पहले एन ऑक्साइड बना, फिर हम लोगों ने जब हीट किया तो जो बीटा हाइड्रोजन होती है ना ऐसे कंपाउंड्स में वो एसिडिक होती है, बीटा हाइड्रोजन हमारी। तो O- से इसको अब्स्ट्रैक्ट किया, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2 मिथाइल एज इट इज और ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तो ये 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें हमें बताना है कि द मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। ये जो मेरा रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है इसमें मुझे मेजर प्रोडक्ट बी बताना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो मुझे कंपाउंड गिवन है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग
PHC डबल बॉन्ड OCl के साथ, ठीक है। तो देखो ये जो मेरे पास कंपाउंड गिवन है ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। कैसे? देखो ये जो मेरा कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलिन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग मॉर्फोलिन बोलते हैं, ठीक है। ये जो मॉर्फोलिन है इसमें देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है ना। अब इस कंपाउंड में कार्बोनिल क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कार्बन के पास क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा। जब ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? ऑक्सीजन पे, है ना। तो बेसिकली होगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा NH+, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए इसको O-, ये Cl और ये PH एज इट इज, है ना। अब ये O- क्या करेगा? ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एक लिविंग ग्रुप है यहाँ पे Cl, वो निकल जाएगा। तो बेसिकली बना क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरीके का है। ये ऑक्सीजन एज इट इज, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, देन उसके बाद यहाँ से H+ भी निकल जाएगा तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OPH। कुछ इस तरीके का कंपाउंड मेरा बन जाएगा, है ना। अब देखो आगे क्या किया हम लोगों ने। A बन गया हमारा प्रोडक्ट। अब इस A में हम लोगों ने ऐड किया 1 मोल CH3MgBr और उसके बाद हम लोगों ने करी हाइड्रोलिसिस। तो CH3MgBr क्या करेगा? इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये बस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? ऑक्सीजन पे। तो इधर क्या आ जाएगा? CO-, इधर PH और इधर आ जाएगा हमारा CH3, ठीक है। अब देखो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये फिर से जाएगा कि मैं पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाऊं, तो ये फिर से पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तो ये जो मेरा मॉर्फोलिन होता है ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही वीक बेस होता है, ये बहुत ही वीक बेस होता है। इसका जो pK वैल्यू होता है वो होता है 8.75 के अराउंड। तो ये जो मॉर्फोलिन होता है इसको हम लोग एक वीक बेस यानी कि गुड लिविंग ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं। तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद होगा क्या? मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? PHC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस में ये अलग निकल जाएगा, जो स्टार्टिंग में था हमारा यही प्रोडक्ट बन जाएगा, मॉर्फोलिन अलग निकल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? PHC डबल बॉन्ड OCH3। अब हमने इसमें एक ही मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला था तो यहीं पे हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर A जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिंसबर्ग रिएजेंट ऑफ C5H14N2, ठीक है। जो हमारा हिंसबर्ग टेस्ट, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका हम लोगों ने हिंसबर्ग टेस्ट किया है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस अ सॉलिड दैट इज इनसॉल्यूबल इन एक्वस NaOH। बेसिकली जो हम हिंसबर्ग टेस्ट करते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं, ठीक है। होता क्या है, जब हम लोग प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, यानी कि हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्रेजेंट होता है। जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी अमीन्स के साथ तो क्या बनता है? जैसे सपोज ये था RNH2, तो इधर से HCl निकल जाएगा, इधर से हाइड्रोजन, इधर से Cl, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा S डबल बॉन्ड O NH और R। ये जो कंपाउंड होता है ये NaOH में सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है हम क्या करेंगे, प्राइमरी अमीन्स लेंगे, उसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डालेंगे, सल्फोनिल क्लोराइड, देन हम लोग जो भी हमारे पास कंपाउंड बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगी कोई, हम उसको बेस डालेंगे उसमें, तो ये जो कंपाउंड है ये सॉल्यूबल हो जाएगा, है ना। वही जब हम लोग सेकेंडरी अमीन्स लेते हैं लाइक R2NH, इसकी जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, S डबल बॉन्ड O Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड O NR2, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये जो मेरा कंपाउंड है ये कंपाउंड NaOH में सॉल्यूबल नहीं होता, इट डू नॉट डिसॉल्व इन NaOH, ठीक है। अब टर्शरी जो अमीन्स होते हैं R3N, इनके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं होती, इसलिए ये रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है कि जब मैंने हिंसबर्ग टेस्ट कराया तो उसने एक सॉलिड प्रोड्यूस किया, मतलब रिएक्शन तो हुई जो कि 10% एक्वस NaOH में इनसॉल्यूबल था। अब प्राइमरी होता अगर ये तो सॉल्यूबल होता, है ना, लेकिन
लेकिन ये तो इनसॉल्यूबल था, दैट मीन्स इसमें सेकेंडरी अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? सेकेंडरी अमीन ग्रुप। वो बोल रहा है कि लेकिन ये जो सॉलिड डेरिवेटिव है ये एक्वस H2SO4 में सॉल्यूबल हो गया। तो जो हमारे पास सेकेंडरी अमीन्स के जो डेरिवेटिव बनते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, वो एक्वस H2SO4 में सॉल्यूबल होते हैं। यानी कि हमें इससे ये पता लगा कि ये जो अमीन है ये कैसा अमीन है? ये सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिट दीज फैक्ट्स। ठीक है, तो बस ऑप्शंस में से चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो ए ऑप्शन में एक प्राइमरी अमीन है और एक टर्शरी अमीन है ना। अगर प्राइमरी अमीन होता तो वो तो सॉल्यूबल हो जाता, तो ये तो इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन में एक टर्शरी अमीन है, एक सेकेंडरी अमीन है। टर्शरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करेगा और वो इनसॉल्यूबल होगा NaOH में, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सी में दोनों ही प्राइमरी है, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी में दोनों टर्शरी है, तो अगर दोनों टर्शरी होते तो रिएक्ट ही ना करता, है ना, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, हमें क्या करना है, ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस गिवन है, इनको कराना है और प्रोडक्ट सी के बारे में बताना है कि प्रोडक्ट सी क्या है। तो करा के देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो रिएक्टेंट गिवन है मेरे पास, रिएक्टेंट कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये मेरे पास रिएक्टेंट गिवन है, ये मेरे पास अमाइड है, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं Br2 प्लस KOH। ठीक है, तो अमाइड में जब हम लोग Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ऐड करते हैं तो हमें पता ही है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस होती है और जो अमाइड्स होते हैं वो अमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बस वही कर देते हैं। ये जो अमाइड ग्रुप है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अमीन में। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड नंबर ए। अब हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं CH3I एक्सेस में, तो होगा क्या, ये जो मेरा NH2 है इसमें 2 हाइड्रोजन जो है, क्योंकि इसको एक्सेस में ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो मेरा NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट में, है ना। सारी की सारी जो हाइड्रोजन्स है मेरे पास ये कन्वर्ट इसकी जगह लग जाएगा CH3 और एक तरीके से क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे CH3I एक्सेस में ऐड कर। अब हम लोग डाल रहे हैं इसमें AgOH और हीट कर रहे हैं, मतलब हम लोग बेस ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं AgOH के साथ और हीट करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन और हॉफमैन एलिमिनेशन। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारी बीटा हाइड्रोजन होती है उसको बेस सब्सट्रैक्ट कर लेता है। अब ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, है ना। तो देखो मेरे पास 2 तरीके की बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमें पता है यहाँ पे अगर बेस हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट करेगा तो जो मेरी ब्रिज हेड पे कार्बन आयन अगर बन गया तो वो कार्बन आयन हमारा अनस्टेबल होता है। तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा इस तरीके से, और ये NCH3 होल थ्राइस ये एज इट इज। ठीक है, अब होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये इधर लीविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाएगा और बस लास्ट में एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये जो रिएक्शन है इसका मेजर प्रोडक्ट हमें बताना है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, ये ये रिएक्शन है, इसमें मेरे पास एक OH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं NaNO2, HCl। इस रिएक्शन को हम लोग डेमजनॉव रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। इस रिएक्शन से अभी जनवरी में जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली होता क्या है, NH2 ग्रुप है जो मेरा, सबसे पहले क्या होगा, इसकी डायजोटाइजेशन होगी। ठीक है, क्या होगी इसकी डायजोटाइजेशन। तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस ग्रुप में, Cl माइनस में। यहाँ से मेरा N2 का रिलीज हो जाएगा और उसके बाद बन जाएगा मेरा कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो है नहीं जो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाए, है ना, क्योंकि मुझे इस कार्बोकैटायन को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज करना है। तो बेसिकली क्या ही ऑप्शन है कि यहाँ से ये जो मेरी मिथाइल ग्रुप है, ये जो मेरे पास रिंग है वो एक्सपैंड हो जाए। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन ये एक ऑप्शन है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन होती है हम सिंपली उसको ट्रांसफर करा देते और कार्बोकैटायन यहाँ पे बन जाता, लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो मेरा ग्रुप है इसको मैं यहाँ पे जो मेरी रिंग है उसको मैं एक्सपैंड करा दूंगी। तो जब रिंग एक्सपेंशन होगी तो देखो ये जो मेरा बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, है ना, ये OH एज इट इज। ठीक है, ये CH2 जो है इसके साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, है ना, और पॉजिटिव चार्ज को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ,
ठीक है। अब होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, है ना। तो एक तरीके से 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे क्या है OH और इस वाली कार्बन पे आ जाएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि रिंग एक्सपेंशन हो गई 6 से 7 मेंबर्ड रिंग। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और फिर H+ निकल जाएगा और इस तरीके का मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, साइक्लोहेप्टेनोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमारे पास इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट बताना है हमें, ठीक है। ये रिएक्शन गिवन है। सबसे पहले देखो हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है, इसमें हमारे पास एक तो ईथर ग्रुप है, एक हमारे पास OH ग्रुप है। इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं पैराटोसाइल क्लोराइड, ठीक है। तो देखो ये OH ग्रुप जो होता है ना, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। जो मेरा OH ग्रुप होता है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता। जब हम इसमें पैराटोसाइल क्लोराइड ऐड करते हैं, ये क्या है OH, ठीक है, और ये मेरा OPH। तो जब हम लोग इसमें टोसाइल क्लोराइड ऐड करते हैं तो यहाँ से HCl निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है OTS में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, OTS में, और ये कन्वर्ट हो जाता है PH में, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा OTS होता है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो जनरली OH ग्रुप को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें टोसाइल क्लोराइड ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, तो ये बन गया कंपाउंड A। अब हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं NaN3, ठीक है, NaN3। इसमें अजाइड आयन होता है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब देखो ये जो OTS ग्रुप है एक बल्कि है, ये अबव द प्लेन है, ठीक है। तो ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा बिलो द प्लेन, ठीक है। ये कैसे अटैक करेगा, बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो जब ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो ये जो मेरा N3- है ये बिलो द प्लेन आएगा, और जो मेरा जब ये अटैक करेगा तो ये OTS इधर से निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा OPH, ठीक है। ये N3 बिलो द प्लेन क्यों आया, क्योंकि OTS अबव द प्लेन था, ये एक बल्कि सबस्ट्रेट है, ठीक है। उसके अलावा ये जो रिएक्शन है मेरी SN2 के अकॉर्डिंग होगी, तो जो N3- है वो बिलो द प्लेन अटैक करेगा, मतलब कि जो लिविंग ग्रुप है उसकी बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद बनेगा कंपाउंड हमारा B, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड B। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे LiAlH4 और वाटर। तो इसमें होगा क्या, ये जो N3- जो मेरा अजाइड आयन होता है उसमें से नाइट्रोजन निकल जाती है, और जब हम लोग इसमें LiAlH4 ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन यहाँ पे बचेगी उसको रिड्यूस कर देगा किसमें, NH2 में। तो लास्ट में NH2 आ जाएगा और ये OPH एज इट इज़, ये जो ईथर लिंकेज है ये एज इट इज़ रहेगी। तो मेरा प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर A जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि ऐसा हाइड्रोजिनोलिसिस वाला क्वेश्चन जो आपका हाइड्रोजिनोलिसिस वाला क्वेश्चन ये आपका 2019 में JEE मेंस में आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको आपको सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए तो मैं इसका मैकेनिज्म के साथ आपको ये क्वेश्चन कमेंट से आपको ये नेक्स्ट वीडियो में अमीन्स का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। तो इसका आंसर मेंशन करें, और अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।